हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम तान्या खान है। मैं आप सबको बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाऊंगी जो पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, आश्रम पद्धति, नीट जैसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो एनिमल किंगडम में हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि फाइलम्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो उसमें जो आता है, इतना इतना बेसिक है ये कि सभी को पता होता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल होता है सेल सेल से स्टार्ट होता है। तो सेल जो होते हैं, सेल से मिल करके बना होता है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर के बना होता है ऑर्गन। तो इसमें कैसा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है? सेल से मिलकर के बनाता है टिश्यू, सेल से टिश्यू से मिलकर के बनाता है ऑर्गन। ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो अब कैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो कितने तरह का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फाइलम में किस तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? तो सेल सेल से स्टार्ट करते हैं ना हम लोग, सेल, टिश्यू, ऑर्गन। तो सेल सेल फर्स्ट नंबर पे आता है, तो पहला। तो जिस भी फाइलम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है तो सिर्फ एक नंबर है, फर्स्ट नंबर है, तो सिर्फ एक ही फाइलम में सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे कि ये मेरा फ्लो चार्ट है फाइलम का, कि पूरी फेरा सीलेंटेटा पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉर्डेटा तक का है। तो सिर्फ एक ही में होगा, एक ही फाइलम में होगा सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी फेरा में ही प्रेजेंट होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब 2, सेल के बाद टिश्यू आता है तो टिश्यू मतलब 2, 2 फाइलम में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। जैसे कि सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब उसके बाद जितने भी फाइलम प्रेजेंट होंगे बचे हैं उसमें उसमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिमेट्री, किस फाइलम में कैसे सिमेट्री होती है। ठीक है, सिमेट्री की बात करते हैं। तो 2 तरह की एक सिमेट्री होती है, एक रेडियल सिमेट्री होती है और एक बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो रेडियल रेडियल को देख करके ही हम लोग माइंड में स्ट्राइक होता है कि रेडियस, रेडियस। ठीक है, रेडियस हम लोग जब सर्कल बनाते हैं तभी रेडियस बनाते हैं। तो सर्कल बनाने से पहले रेडियस को हम लोग बनाते हैं। तो ये है हमारे ट्रिक सर्कल। और सर्कल कब हम लोग बनाते हैं? एग्जाम्स में बनाते हैं ना। तो सर्कल में सी को ले करके ही लिखेंगे नेडेरिया और टीनोफोरा। ठीक है, और एग्जाम्स में ई को लेकर के लिखेंगे काइनोडर्मेटा। तो अब हम अगर कोई पूछेगा कि रेडियल सिमेट्री किस में होती है, तो किस किस फाइलम में होती है? निडेरिया, निडेरिया को हम लोग सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, और टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद जितने भी फाइलम बचे होंगे उसमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिलोम की, सिलोम सिगमेंटेशन की, सॉरी सिगमेंटेशन की। अब हम बात करते हैं कि किस फाइलम में कैसा सेगमेंटेशन होता है। तो इसमें कुछ नहीं, बस एक एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। एक ट्रिक है अनार। अनार को हम लोग क्या करते हैं? अनार को सिगमेंटेड, अनार को सिगमेंटेड, अनार ANARCHO को सिगमेंटेड। तो सिगमेंटेशन किस में प्रेजेंट होगा? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, इसमें इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा। अब हम सिलोम की बात करते हैं कि किस तरह का सिलोम होता है। सिलोम मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं, एक सीडोसिलोमेट, एसिलोमेट और सिलोमेट। ठीक है, आप हर किसी के पास दोस्त होते हैं, तो वो एक झूठा दोस्त होता है। तो उससे हम कुछ भी पूछते हैं तो वो कुछ भी पूछो उससे तो वो झूठ बोलता है। तो सूडो मतलब क्या होता है? गलत। सूडो मतलब तो गलत होता है। तो AS आस्क, सूडो मतलब गलत, आस्क
आस्क मतलब एस हेलमिंथीज, सूडो मतलब गलत तो सूडोसिलोमेट। तो एस हेलमिंथीज में कैसी सिलोम होगा, सूडोसिलोमेट होगा। अब इसके एस हेलमिंथीज के ऊपर जितने भी फाइलम प्रेजेंट होंगे उसमें सिलोम जो होता है वो एब्सेंट होता है, और इस सिलोम एस हेलमिंथीज के जो नीचे जितने भी फाइलम होंगे वो सिलोम प्रेजेंट होता है। तो अब इसके बाद जो होता है कि अब उसके बाद दिमाग में आता है कि हम इसको सिस्टमेटिक क्यों पढ़ते हैं, सिस्टमेटिक इसको हम फाइलम को इसको फ्लो में क्यों पढ़ते हैं। तो हम एक बात बता दें आपको कि ये सिर्फ एवोल्यूशन की वजह से पढ़ते हैं इसको सिस्टमेटिक। जैसे ये पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेलमिन्थीस, हेसहेलमिन्थीस, इसको हम ऐसे कॉर्डेटा, यहाँ तक कॉर्डेटा तक क्यों पढ़ते हैं, एवोल्यूशन की वजह से पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो पोरीफेरा है वो प्रिमिटिव फाइलम है। इसमें जो कॉर्डेटा के कंपैरिजन हम करें तो कॉर्डेटा में जो एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें पोरीफेरा में एब्सेंट थे। जैसे कि हम एनिलीडा जो बात कर लेते हैं, एनिलीडा में सर्कुलेटरी एनिलीडा से ही सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट थे। उसके ऊपर जो थे फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम अपीयर हुए इसमें एनिलीडा में, उसके ऊपर जितने भी फाइलम है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। इसके एनिलीडा के बाद जितने भी फाइलम आए हैं उसमें प्रेजेंट रहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे पोरीफेरा की हम बात करते हैं, इसमें प्रिमिटिव है ये, तो इसमें एडवांस कैरेक्टर नहीं थे, इसमें इतने ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं थे, और फिर उसमें एडवांस फीचर्स ऐड होते गए, सिलेंटेटा में आए, फिर उसमें एडवांस फीचर्स ऐड हुए, फिर टीनोफोरा में हुए। ऐसे ऐसे एवोल्यूशन की वजह से हम इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। जैसा भी होगा तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच।